हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। परसों के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी ने वीकली सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग दे दी थी और उसके बाद क्या हुआ, हमें कल के दिन में एक बड़ा फॉल देखने मिला इन बैंक निफ्टी। ऑलमोस्ट 571 पॉइंट्स का फॉल आया एक दिन के अंदर। सो अभी हमें क्या देखने मिलता है बैंक निफ्टी में, अभी कोई भी मेजर सपोर्ट हमें दिखने नहीं मिलता ऑन डाउन साइड। और बैंक निफ्टी के टारगेट्स कहाँ तक के अब ओपन हो चुके हैं, 41,300 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में डाउन साइड ओपन हो चुके हैं। कल के दिन में अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम डेली क्लोजिंग देखें तो जो डेली कंसोलिडेशन जोन था, इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, क्लोजिंग दे दी है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो कल के दिन में अगर हमें ट्रेड प्लान करना हो तो कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती है बैंक निफ्टी में, चलिए देखते हैं ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बहुत समय तक इसी जोन में बैंक निफ्टी क्या हुआ, कंसोलिडेट हो रहा था। जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ, लो का ब्रेकडाउन हुआ, बैंक निफ्टी ने एक शार्प मोमेंटम दिया ऑन अ डाउन साइड। कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकेंगे। देखो क्या होगा, बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आ चुका है। इतने बड़े फॉल के बाद अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो ये जो जोन है, जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में फॉल शुरू हुआ, उस जोन के पास अगर गैप अप ओपन होएगा तो हमें इस जोन के पास नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है। मतलब ऊपर की साइड एक कंसोलिडेशन होना चाहिए और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो हम वहां पे क्या करेंगे, पुट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाई चांस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट एक शूटिंग स्टार का कैंडल बनाता है फर्स्ट 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में, तो हम शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के ऊपर एसएल लगा के पुट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाई चांस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, हम इसी जोन में कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा पुट साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी ये जो कंसोलिडेशन जोन है इस हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स या 1 आवर, उसके बाद ही हम ऊपर की साइड का सोच सकते हैं। तब तक हम कोई कोई भी एग्रेसिव कॉल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पे हम एम पैटर्न या फिर कंसोलिडेशन जोन अपसाइड अपसाइड एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन होगा तो भी हमें क्या चाहिए, 5-10 मिनट का मिनिमम कंसोलिडेशन चाहिए और उसके बाद हम ब्रेक डाउन पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। तो उसके बाद अगर हम डायरेक्ट एंट्री ब्रेकडाउन पे करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे और उसके बाद अगर हमें कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड मिलता है तब जाके हम बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। बाई चांस अगर बैंक निफ्टी कैसा एक प्राइस एक्शन बना सकता है, अगर बैंक निफ्टी को ट्रैप करना होगा तो बैंक निफ्टी इधर कंसोलिडेट करने के बाद एक फास्ट डाउन कैंडल बनाएगा और तुरंत ही खींच के बैंक निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो जो भी सेलर्स होंगे यहाँ सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और बैंक निफ्टी ट्रैप करके ऊपर की ओर मूव कर सकता है। सो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में एक पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन का वेट करेंगे ऑन डाउन साइड। बाई चांस बैंक निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है, एक या दो कैंडल नीचे की ओर बढ़ेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी अपसाइड गैप फिल करने आ सकता है। सो वहां पे भी हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। देखो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के पास तो बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूवमेंट कर सकता है गैप फिल करने के लिए। सो वहां पे हम एग्रेसिव पुट ट्रेड नहीं करेंगे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो। क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ से 43,700 से लेके 40, अगर गैप डाउन और ओपन होता है 200-300 पॉइंट तो ऑलमोस्ट 700-800 या 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। तो उसके बाद में ज़्यादा मूवमेंटम देखने नहीं मिलेगा। सो हम वहाँ पे एग्रेसिव पुट ट्रेड नहीं करेंगे इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन। ये होगा हमारा प्लान इन बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा,
अप गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। चलिए देखते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के दिन में। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने भी क्या किया, मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हमें 200-300 पॉइंट डाउन साइड मोमेंटम देखने मिल सकता है इन निफ्टी। देखो अभी भी मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, हटाई नहीं अब तक। अगर हम देखते हैं ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ निफ्टी में, तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना के निफ्टी ने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया डाउन साइड मोमेंटम दिया। वन वे फॉल था निफ्टी में, कोई भी मेजर पुल बैक नहीं दिया निफ्टी ने। अगर हम एक बार 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया। अगर हम निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी ने क्या किया था, 2 दिन पहले निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बैंक निफ्टी में सिमिलर मूव हमें देखने मिल सकता है, गैप डाउन के बाद धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ सकता है। तो ये प्लान हमारा बैंक निफ्टी में होगा अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। तो बैंक निफ्टी ने देखो क्या किया, निफ्टी ने गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे निफ्टी फिर से गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज को मल्टीपल टाइम निफ्टी ने क्या किया, टेस्ट कर चुका था निफ्टी। उसी जोन के पास बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ इन निफ्टी, हमें वन वे फॉल निफ्टी में देखने मिला। क्यों? क्योंकि देखो जो जब भी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, तो अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। तो उसके बाद हमें बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये सेम मोमेंटम हमें देखने मिला इन निफ्टी। जैसे ही निफ्टी ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन किया, हमें देखो यहाँ पे एंट्री मिल गया विद अ डिफाइंड एसएल। ये हमारा छोटा सा एसएल था और उसके बाद हमें मोमेंटम देखो वन वे क्लियर मोमेंटम मिला, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मोमेंटम इन निफ्टी। 250 पॉइंट इन मोमेंट इन निफ्टी बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो। सो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें निफ्टी में भी देखने मिला। चलिए देखते हैं अब कल के दिन में हमें निफ्टी ट्रेड प्लान करना हो तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर हम देखिए तो अभी भी निफ्टी का एक छोटा सा एक सपोर्ट जोन कौन सा बचा हुआ है, 19,200। बट निफ्टी भी अभी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो मे बी वो सपोर्ट जोन भी आने वाले टाइम में निफ्टी तोड़ सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होगा तो हमें क्या होगा, एक इनसाइड कैंडल फिर से देखने मिल सकती है। बट हम यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करेंगे देखिए, अगर निफ्टी ऑलमोस्ट 50% तक गैप अप ओपन होता है इस जोन के पास, तो हम वहाँ पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज का या फिर एक एम पैटर्न का वेट करेंगे और जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है हम यहाँ पे पुट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी। बाई चांस निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट करता है 5-10 मिनट या 15 मिनट और उसके बाद इस जोन का ब्रेकडाउन करता है, तो हम छोटा सा टारगेट डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं अंटिल 19,200। जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर नहीं निकलता, 19,600 के ऊपर नहीं निकलता या फिर 19,700 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम एग्रेसिव कॉल साइड ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। जब तक 19,700 के ऊपर नहीं निकलेगा हम क्या करेंगे, तब तक एग्रेसिव कॉल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बाई चांस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, देखिए ये क्या है, निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी बाकी है 19,200 का। सो अगर निफ्टी बाई चांस इस सपोर्ट जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है अराउंड 19,100 150 के आसपास, तो हमें क्या देखने मिल सकता है, फर्स्ट एक या दो कैंडल नीचे और आ सकता है टिल 19,100 19,050 तक, और वहां से एक प्राइस एक्शन बना के निफ्टी ऊपर की ओर गैप फिल करने आ सकता है। तो हम वहां पे एग्रेसिव पुट ट्रेड नहीं करेंगे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसा प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया सिमिलर प्राइस एक्शन जो हमें 19 अक्टूबर को देखने मिला था, ऐसा प्राइस एक्शन हमें निफ्टी में देखने मिल सकता है अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट हो चुका है। और इस मूवमेंट के बाद अगर निफ्टी फिर से गैप डाउन ओपन होगा तो हमें कितना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है। देखिए यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं, अगर निफ्टी यहाँ से और 100-150 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है तो हमें
ऑलमोस्ट 300 350 या 400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका होगा निफ्टी में। तो उसके बाद हमें पुट साइड कोई अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, सो हम वहाँ पे एग्रेसिव पुट साइड ट्रेड नहीं करेंगे। सो ये था हमारा प्लान इन निफ्टी। निफ्टी अगर गैप अप ओपन होगा तो हम कंसोलिडेशन जोन का वेट करेंगे और पुट साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे जैसे ही निफ्टी ब्रेक डाउन करता है। अगर बाई चांस निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम टारगेट थोड़े से छोटे रखेंगे और एक पुल बैक का वेट करेंगे, और पुल बैक के बाद अगर एक कॉन्टिन्यूएशन मिलता है तभी जाके हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और बाई चांस निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे पुट साइड एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर हमें कॉल साइड एक गैप फिलिंग ट्रेड मिलता है तो हम वो ट्रेड कर सकते हैं, बट हमारी क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी अगर हम गैप फिलिंग का ट्रेड करते हैं। आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।